इसकी डिलीवरी तो आगे बहुत मतलब 3-4 सालों में होनी थी पाकिस्तान को, लेकिन चीन ने कहा कि नहीं, हम आपको इसी साल ये 40 के 40 दे देंगे। जिन J-10 विमानों को टेस्टिंग तक में शक था, अब उनके नाम पर शेयर मार्केट में उछाल आने लगा है। विशेषज्ञ तो ये तक कह रहे हैं कि बिना लड़े चीन इस लड़ाई का सबसे बड़ा विजेता बनकर निकला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, पाकिस्तान ने पाक फ़िज़ाइया स्पेशल इनकी तरफ से इस जंग में जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया ये कशीदगी हुई है, तो इसमें जो कामयाबियां हासिल की हैं इसका सेहरा पाक फ़िज़ाइया को जाता है। तो पाक फ़िज़ाइया नाज़रीन जो तैयारा इस्तेमाल किया गया J-10C चीनी ड्रैगन तैयारे को इस्तेमाल करते हुए भारत के जो तैयारे हैं ये मार गिरा। तो इसके बाद नाज़रीन जो चीनी टेक्नोलॉजी है, जो चीन का ये तैयारा है, तैयारा बनाने वाली कंपनी, इनकी जो शेयरिंग वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, इसमें बेतहाशा इजाफा हुआ और चीन को बहुत से ममालिक की तरफ से ऑर्डर्स भी J-10C के मिलना शुरू हो गए। तो J-10C ने जो भारतीय एयरफोर्स का भारत का हाल किया इस जंग में, इसका खौफ तो भारतीय एयरफोर्स को या भारत को था ही। अब नाज़रीन चीन की तरफ से पाकिस्तान को J-35 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले 5th जनरेशन के तैयारे अब मिलने जा रहे हैं। बाकायदा पहले 2028 या 30 तक पाकिस्तान को नाज़रीन ये तैयारे मिलने थे, 2028 तक एक्सपेक्टेड थे, मगर अब चीन ने नाज़रीन इसकी प्रोडक्शन में अचानक से बहुत तेज़ी ला दी गई है और इसी साल आने वाले 4 से 5 महीनों के अंदर नाज़रीन पहली खेप J-35 तैयारों की पाकिस्तान को मिल जाएगी और पाकिस्तान के शाहीनों ने, पाकिस्तान के पायलट्स ने इस तैयारे के ऊपर अपनी जो ट्रेनिंग है ये भी मुकम्मल कर ली है। इस तैयारे को पाकिस्तान को मिलने की खबर के बाद भारत के अंदर भारतीय मीडिया में किस तरह खौफ तारी है, किस तरह इनके इस वक्त चीखें मारी जा रही हैं, इसके ऊपर तफसील से आपको बताना है और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान के ये जंग जीतने के ऊपर अब ख़ुद भारत के अंदर से ही भारतीय एंकर्स ने ही पाकिस्तान की तारीफ़ करना शुरू कर दी है, क्योंकि ये जानते हैं कि गोदी मीडिया या जो भारतीय सरकार है ये सिर्फ और सिर्फ झूठ ही अपनी आवाम को बता रही है। इसलिए इन्होंने यूट्यूब चैनल्स भी पाकिस्तान के हर चैनल भारत के अंदर बैन कर दिए हैं ताकि इनको हकीकत का मालूम ना हो। तो आपसे नाज़रीन गुजारिश है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में तफसील से मैं सारी खबरें आपके सामने रखूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन सबसे पहले हम ज़रा ये बात कर लेते हैं चीनी जो J-10C ड्रैगन तैयारा है, इसने कैसे भारत का ये हाल किया, भारतीय एयरफोर्स का ये हाल किया, जिसके बाद भारत को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। और उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि J-35 जो चीनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का तैयारा है, इसको लेके भारत के अंदर अब क्यों अचानक से इतना खौफ जो है ये होना शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से चीनी हथियारों का इस्तेमाल हुआ और चीन के हथियार उद्योग को मिल गया एक रियल वॉर एडवर्टाइजमेंट। जिन J-10 विमानों को टेस्टिंग तक में शक था, अब उनके नाम पर शेयर मार्केट में उछाल आने लगा है। विशेषज्ञ तो ये तक कह रहे हैं कि बिना लड़े चीन इस लड़ाई का सबसे बड़ा विजेता बनकर निकला है। भारत पाक संघर्ष को कुछ रक्षा विशेषज्ञों ने चीनी हथियार उद्योग के लिए डीप सीक मूवमेंट कहा है। बीजिंग के विश्लेषक झोंग वो ने कहा कि हवाई लड़ाई चीनी हथियार उद्योग के लिए एक बड़ा विज्ञापन थी। अभी तक चीन को अपने हथियारों को युद्ध में आजमाने का मौका नहीं मिला था। इस लड़ाई में शामिल न होकर भी चीन ने अपनी ताकत दिखा दी है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये J-20 की है और ये भी एक स्टेल्थ फाइटर जेट है और जो चीन देगा पाकिस्तान को, जो 40 के नंबर्स में मिलेंगे, वो भी स्टेल्थ फाइटर जेट है और वो एडवांस है, 5th जनरेशन का है और सबसे बड़ी बात कि 2014-15 के आसपास वो बना है। ठीक है, यानी वो पूरी तरह से आधुनिक है। अब इसके बाद कुछ लोगों ने सवाल उठाए, जैसे अब इसकी डिलीवरी तो आगे बहुत मतलब 3-4 सालों में होनी थी पाकिस्तान को, लेकिन चीन ने कहा कि नहीं, हम आपको इसी साल ये 40 के 40 दे देंगे, फाइटर जेट दे देंगे। अब सोचिए कि चीन इतना ही तेजी में क्यों पाकिस्तान को ये स्टेल्थ फाइटर जेट देने जा रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये फाइटर जेट है जो हमारे पास सबसे एडवांस है, राफेल। ये फाइटर जेट है और ये स्टेल्थ फाइटर जेट है। दोनों में क्या फ़र्क होता है? दोनों लड़ाकू विमान तो हैं ही, लेकिन आप यहाँ पर जब देखेंगे तो राफेल में आप देखिए, इसमें जो भी लगता है मिटियोर, मीका, जो भी मिसाइल्स इसकी होती हैं वो यहाँ पर बाहर में नज़र आती हैं, वो साफ तौर पर दिखती है। और यहाँ पर क्या होता है, वो उसे हाइड किया जा सकता है स्टेल्थ में। एक और चीज़ होती है कि जो नॉर्मल फाइटर जेट्स होते हैं
उन्हें रडार में हाइड नहीं किया जा सकता, मतलब वो रडार में आसानी से पकड़ में आ सकती हैं। और सबसे खास बात कि इंफ्रारेड से भी वो पकड़ में, अगर रडार को वो चकमा दे भी दें तो इंफ्रारेड से पकड़ में आ जाती हैं। लेकिन स्टिल्थ में क्या है, इनकी बॉडी में दोनों के बनावट में आप फर्क देखेंगे। जैसे कि जो F-22 बॉम्बर आता है अमेरिका का, वो सबसे घातक माना जाता था अभी तक का, हालांकि अमेरिका ने उस पर अब रोक लगा दी है। लेकिन जब इनकी बॉडी की बनावट आप देखेंगे, ये भी बिल्कुल डिफरेंट होती है नॉर्मल फाइटर जेट से। जैसे ये राफेल है, तो राफेल से अलग इनकी बनावट होती है, और ये अपनी बनावट की वजह से रडार को चकमा दे सकते हैं। स्पीड ज़्यादा होती है। ये इनके पास कौन से हथियार है ये पढ़ा नहीं जा सकता। ये बहुत हिडन रूप से, गुप्त रूप से काम करती हैं। और इनमें दोनों में एक फ़र्क ये होता है कि अगर आपको लंबा सैन्य ऑपरेशन करना है तो फाइटर जेट्स वहां पर काम कर जाती है, लेकिन ये बहुत लंबा रन नहीं कर पाती स्टिल्थ फाइटर जेट। तो दोनों में मतलब अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। कुछ पाकिस्तानियों द्वारा ये क्लेम किया जा रहा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद चाइना ने जो 5th जनरेशन J-35 पाकिस्तान को मिलने वाले थे, उनकी डिलीवरीज को स्पीड अप किया है और अब ये पाकिस्तान को आने वाले कुछ महीनों में मिल जाएंगे। तो ये बात हम आपको बता दें कि ये न्यूज़ पिछले कई महीनों से चल रही है। बात रही J-35 के डेवलपमेंट की, तो डिफरेंट प्रोटोटाइप्स जो हैं ये ज़ुहाई एयर शो में शोकेस किए गए थे, जो कि शोकेस करता है कि इनका जो डेवलपमेंट है वो एडवांस स्टेजेस में है। तो बेसिकली चाइना के लिए ये प्राइमरी कैरियर बॉर्न प्लेटफॉर्म है, पर अब पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स भी इनको अपनी सर्विस में इंडक्ट करेगी, जो कि पहले प्लान नहीं था। ये मेनली एक्सपोर्ट पर्पस के लिए ही बनाए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी ने इनमें इंटरेस्ट दिखाया और अब कुछ रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं कि चाइनीज़ एयरफोर्स भी इनको परचेस करेगी। तो क्या पाकिस्तान को ये चाइना से पहले मिल सकते हैं? तो चांसेस इसके एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम JF-17 के प्रोग्राम को देखें तो वहाँ पर भी जो ब्लॉक 1 एयरक्राफ्ट है वो प्रोटोटाइप स्टेटस में ही पाकिस्तान ने एक्वायर कर लिया था नंबर्स को दिखाने के लिए। बेसिक फाइटिंग कैपेबिलिटी इन प्लेटफॉर्म को 2013 में मिली, जब ब्लॉक 2 स्टैंडर्ड के JF-17 इंट्रोड्यूस किए गए थे। उसके बाद फिर ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड में कैपेबल JF-17। जी नाज़रीन, आपने दोनों रिपोर्ट्स देख ली। अब इसके बाद एक चीज़ तो कन्फर्म हो चुकी है कि अब चीन बड़ी तेज़ी के साथ पाकिस्तान की जो दिफाई ताकत है इसको मजबूत करने के ऊपर तुल चुका है। चीन ने ठान ली है कि पाकिस्तान की जो है दिफाई ताकत को जल्द से जल्द मजबूत करना है, इसको बढ़ाना है, ताकि अगर भारत दोबारा से शरारत करता है, क्योंकि नाज़रीन अब जितने भी दिफाई माहिरीन हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारत को ये शिकस्त अपनी हज़म नहीं हो रही है। भारत की तरफ से, भारतीय सरकार की तरफ से किसी भी सूरत या किसी भी वक्त जो है ये जो सीज़ फायर किया गया है, जंग बंदी का मुआहदा, इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए जंग बंदी को या सीज़ फायर को तोड़ के पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से हमला किया जा सकता है। क्योंकि मोदी सरकार ने या भारत के अंदर खुद राजनाथ सिंह ने ये ऐलान कर रखा है कि ऑपरेशन सिंदूर इज़ नॉट ओवर, यानी कि इन्होंने अभी तक अपने इस ऑपरेशन सिंदूर को ख़त्म नहीं किया है। किसी भी वक्त दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर को जो है एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अब तक लेते हैं, अपने फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।